तो मिल गई है सोनम। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, इंदौर पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम ने निकाले थे 9 लाख। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक आरोपी की तलाश जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस खुलासे में ये बातें निकलकर सामने आई है। तो इंदौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस मामले में इंदौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। सोनम ने 9 लाख रुपए निकाले थे। हनीमून में जाने समय सोनम ने 9 लाख रुपए निकाले थे। इंदौर पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। तो अब तक की अपडेट में ये बड़ी खबर सामने आई है, सोनम ने 9 लाख रुपए निकाले थे। तो इंदौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, सोनम ने 9 लाख रुपए निकाले थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 17 दिनों से लापता थी सोनम रघुवंशी, आज मिली है पुलिस को। और इसी के तहत इंदौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सोनम ने 9 लाख रुपए निकाले थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। सोनम को अभी सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। इंदौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, सोनम ने 9 लाख रुपए निकाले थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। तो इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी 23 मई से लापता थी। 17 दिनों तक सोनम लापता थी। अब जाके सोनम का पता मिल गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोनम अभी सखी वन स्टॉप सेंटर में है। सोनम के साथ साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया और एक की तलाश अभी भी जारी है। और इंदौर पुलिस ने इसके तहत जो है बड़ा खुलासा किया है, सोनम ने 9 लाख रुपए निकाले थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस एक आरोपी की तलाश अभी भी कर रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राज कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी 17 दिनों से लापता थी। 11 मई को राजा रघुवंशी के साथ सोनम की शादी हुई थी और ये कपल जो है 20 मई को हनीमून मनाने शिलोंग गया हुआ था और 23 मई के बाद दोनों लापता हो गए थे। तो 2 जून को तो राजा रघुवंशी का शव बरामद किया पुलिस ने। वहीं 17 दिनों तक सोनम लापता थी 23 मई से, जो कि अब जाके मिली है 17 दिनों बाद। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया, गहने भी लेकर फरार हो गई थी, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सोनम ने 9 लाख रुपए निकाले। इंदौर पुलिस ने यह बड़ा खुलासा किया है। राज कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया और एक की तलाश अभी भी जारी है। तो 2 जून को राजा का शव सोहरा की चेरापूंजी की एक खाई में मिला था। पुलिस ने हत्या का मामला शव मिलने के बाद दर्ज किया था और लगातार सोनम की तलाशी पुलिस की ओर से जारी था। लगातार मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी। एसआईटी भी गठित की गई थी। तो लगातार सोनम को तलाशने के लिए लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही थी। और 17 दिनों बाद 23 मई को लापता हुई सोनम आज यानी 9 जून को मिली है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। और इसके बाद जो है इंदौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ गाजीपुर से संवाददाता सुभाष कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, अभी तक की जांच में क्या बातें सामने आई है, क्या अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक नीरज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताए हैं कि जो कि महिला को वन सेंटर में रखा गया है, अभी वो सुरक्षित है और ठीक ठाक स्थिति में है। और आपको बता दें कि जिस तरह से महिला रात में 1 बजे नंदगंज थाने क्षेत्र के एक ढाबे पर मिली थी और मध्य प्रदेश पुलिस के सूचना के आधार पर वहां पर गाजीपुर पुलिस पहुंची और महिला को गाजीपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया और हॉस्पिटल में उसको थोड़ा ट्रीटमेंट करके उसको वन सेंटर में रखा गया। और पुलिस अधीक्षक ने साफ बताया कि यहाँ गाजीपुर से केवल महिला को ही बरामद किया गया। बाकी जो कही जा रहे थे कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उस तरह की कोई मामला नहीं है। और गाजीपुर से केवल पुलिस अधीक्षक ने बताया कि केवल महिला को ही
वहां से बरामद करके और मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपने की कोशिश की जा रही है। अभी संपर्क में से कोई अभी नहीं हुआ है। अभी इस मामले पर गाजीपुर पुलिस सुभाष, क्या सोनम से बात करने की कोशिश की है पुलिस ने? क्या कोई जानकारी निकल कर सामने आई? सोनम ने क्या बातचीत की है? आपको बता दें कि अभी इस वन सेंटर में यहाँ पर ठीक है, हमारे सामने जो रखे हैं इसी वन सेंटर में इस महिला को रखा गया, सोनम को। अभी फिलहाल मीडिया को अभी जाना इसमें नहीं, अभी मना किया गया है, लेकिन अभी कोई सामने अभी नहीं आ रहा है। अभी देख सकते हैं कि यहाँ हम लोग इधर बगल में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और अभी मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल में अभी इस मामले में महिला के कोई मीडिया से भी बातचीत नहीं हो पा रही है। बात करने की कोशिश कीजिए, जो खड़े हैं उनके साथ बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि क्या नाम है सर, एक महिला सर एक महिला यहाँ पर सेंटर में रखी गई, सोनम, क्या जानकारी है सर? हमें जानकारी नहीं, हमारी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लो एंड ऑर्डर ये आप उच्च अधिकारी और कुछ लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि सहयोग बरामद की क्या जानकारी है? हम बता दें कि सोनम रघुवंशी नामक एक लड़की थी जो इंदौर की रहने वाली थी। अपने पति रघुवंशी के साथ गई थी हनीमून मनाने में। कहा जा रहा है कि पति की हत्या हो गई थी। हत्या में शामिल कौन था ये भी कहा नहीं जा सकता है, मगर अगर बात किया जाए तो उसकी पत्नी जो सोनम रघुवंशी थी उसको गाजीपुर पुलिस ने आज रात 1 बजे, लगभग 1 बजे एक ढाबा था, काशी ढाबा, वहीं से अपने हिरासत में ली है और यही शक्ति वन स्टाफ सेंटर में रखी है। हालांकि जिले की जो पुलिस अधीक्षक है वो उन्होंने अवगत कराया है कि जो मेघालय की पुलिस है और इंदौर पुलिस को सूचना दे दी गई है और उसके परिवारजनों को भी सूचना दी गई है। जैसे ही लोग आते हैं जांच की जाएगी और कौन दोषी है, मुख्य आरोपी कौन है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। कितने लोगों को अभी तो कहा जा रहा है कि लगभग 8 की संख्या में पकड़े गए हैं, 3 इंदौर में, 4 जो है मेघालय में। अब आगे की कहानी क्या है, अब जांच होगी तभी पता चलेगा। किस तरह का मामला समझ नहीं आ रहा है आपको? जिस तरह से महिला जो इंदौर की रहने वाली है और गाजीपुर में यहाँ दिखी है, तो क्या मामला है? प्रेम प्रचंड का मामला बताया जा रहा है, कहा नहीं है, जांच होगा तभी पता चलेगा। तो हमारे साथ रिलेटिव थे और उन्होंने बताया कि महिला पुलिस हिरासत में रखा गया है वन सेंटर में, तो कहीं ना कहीं इस पर बिल्कुल, तो ये वो जगह है जहां पर सोनम को रखा गया है। सखी वन स्टॉप सेंटर है और हमारे सहयोगी ने कुछ लोगों से बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी ऐसी निकलकर सामने नहीं आई है। तो आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जानकारी सामने आती है। सुभाष बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो लगातार इस खबर पे हमारे सहयोगी जानकारी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ दुष्यंत पारासर भी सहयोगी जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, अभी तक का क्या है पूरा अपडेट? हाँ बिल्कुल, देखिए हम शुरुआत से यही बात कहते हुए नजर आए हैं कि पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और जब इस पूरे मामले की परत दर परत एक एक परत खुलेगी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े कई सारे खुलासे जो है इस पूरे मामले में हो सकेंगे। जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो गाजीपुर के साथ साथ इंदौर पुलिस ने भी प्रेस वार्ता की है और सीधे तौर पर कई सारी जानकारियां जो है वो मीडिया से साझा की हैं। सीधे तौर पर ये कहा जाए कि लगभग 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार मध्य प्रदेश में किया जा चुका है। एक आरोपी की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है और एक बात और भी निकलकर सामने आई है कि जो सोनम रघुवंशी है वो इससे पहले भी शिलोंग जो है वो जा चुकी थी और जिस तरीके से ये बात भी सामने आई है कि अकाउंट से 9 लाख रुपए जो है वो भी यहाँ पर निकाले गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर घूम पर का सुई जो है इस पूरे मामले की सोनम रघुवंशी पर पहुंच रही है। हालांकि राज कुशवाहा नाम का एक आरोपी है जो उसको मास्टरमाइंड इस पूरे मामले का बताया जा रहा है। कुछ लोगों को जो झारखंड के बोकारो के हैं उनको यहाँ पर मेघालय पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले से उनके भी तार जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं लगभग 7 से 8 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरे इंदौर की बात करें या फिर हम गाजीपुर की बात करें, फिर हम बात करें मेघालय की, तो इन तीनों राज्यों की तरफ से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां और सरेंडर जो है वो कराए हैं। हालांकि जिस तरीके से अगर पूरे मामले में सोनम रघुवंशी की बात करें, सोनम रघुवंशी अब तक कोई भी बयान उसकी तरफ से सामने नहीं आया है। परिवार जो है वो इस बात को लेकर मानने को तैयार नहीं है
कि सोनम रघुवंशी इस तरीके का कृत्य जो है अपने पति के साथ में कर सकती है। साथ ही साथ गिरफ्तारियां यहाँ पर की गई हैं। इंदौर की पुलिस ने भी गिरफ्तारी की है, मेघालय में भी गिरफ्तारी की है। पूरे मामले की जांच जो है वो लगातार की जा रही है और जिस तरीके से लगातार नए नए तथ्य जो है वो निकलकर सामने भी आ रहे हैं। अब हालांकि जो सोनम है और तमाम सारे आरोपी हैं उनको गिरफ्तार जरूर कर लिया गया है, लेकिन अभी उनसे पूछताछ जो है वो शुरू नहीं की गई है। जैसे ही इसकी पूछताछ जो है वो शुरू होगी, कई कई सारी परतें जो है इस पूरे मामले में खुलेंगी और ये बात भी सामने आएगी कि आखिर इस तरीके की जो षड्यंत्र जो रचा गया था राजा रघुवंशी की हत्या का, उस षड्यंत्र को किस तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट जो है वो कराया गया। साथ ही साथ जब इस पूरी रणनीति के तहत क्या कहाँ तक रेकी जो है वो की गई थी, इसके पहले क्या पूरे लोग जो जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा वो तमाम सारे लोग शिलोंग गए थे या केवल सोनम ही शिलोंग गई थी। तो ऐसे में बहुत सारे सवालात हैं जिनके खुलासे होना अभी बाकी है और इस पूरे मामले में जिस तरीके की गतिविधियां और जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, पुलिस की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आए, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी इस पूरे मामले में कुछ भी कहना सीधे तौर पर बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके के तथ्य शुरुआती दौर में मिले हैं उससे जरूर कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी के सीधे तौर पर मिले होने का सबूत जो है वो यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे में सोनम इन तमाम सारे लोगों की उससे अभी पूछताछ की जानी बाकी है और जब पूछताछ होगी तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि आप राज कुशवाहा की बात कर रहे थे, तो क्या कनेक्शन है सोनम के साथ? कुशवाहा और सोनम प्रेम प्रसंग का मामला लगातार चल रहा था। कहीं ना कहीं जो है वो राजा रघुवंशी के साथ में हो गई। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रेम षड्यंत्र जो है वो राजा रघुवंशी की हत्या यहाँ पर शिलोंग में की गई और सीधे तौर पर एक जो तथ्य निकलकर सामने है उसमें भी कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी से पहले जब रघुवंशी की हत्या की गई उस दौरान एक पूरे तौर पर रणनीति बनाई गई थी कि सोनम रघुवंशी के साथ में कुछ लोग झड़प करेंगे और उससे गहने छीनने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जब पति बीच बचाव के लिए तो उसकी हत्या जो है यहाँ पर की गई। तो ऐसे में इस पूरी घटना को पहले से ही स्क्रिप्टेड कर दिया गया था। पूरी घटना स्क्रिप्टेड थी और स्क्रिप्ट बनाने के बाद इस पूरी घटना को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ऐसे में सोच समझकर एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया और जब षड्यंत्र रचा गया है तो उसका खुलासा भी बहुत जल्द होगा, क्योंकि अपराध कितना भी बड़ा हो, गंभीर हो या फिर ये कहें कि छुप कर किया गया हो, लेकिन उसका खुलासा सबके सामने होता है, सार्वजनिक तौर पर होता है और सजा भी यहाँ पर उस अपराध बिल्कुल दुष्यंत, तो देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह के खुलासे होते हैं। फिलहाल पुलिस भी लगी हुई है, बने रहेगा, आपसे आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ लखनऊ से संजय पांडे भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, इंदौर के जो कपल गायब हुई थी सोनम, वो उसका पता चल गया है और गाजीपुर से उसका कनेक्शन मिला है, आपसे समझेंगे। जी बिल्कुल, बता दें कि सोनम रघुवंशी और राजा सिंह की जब शादी हुई इंदौर में धूमधाम से, तो परिवार वाले सोच रहे थे एक अच्छा रिश्ता मिला है, एक अच्छा पति मिला है और वो दोनों जब जाते हैं मेघालय में घूमने के लिए, उसके बाद 2 दिन तक तो वो अपने परिवार के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, बातचीत होती है, संपर्क में रहते हैं। लेकिन 2 दिन के बाद जब संपर्क टूटा है तो परिवार वाले चिंतित होते हैं। उसके बाद वो मेघालय जाते हैं, वहां पे पता चलता है कि एक झील में राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। उसके बाद सोनम गायब है। सोनम के ऊपर जब शक का दायरा और बढ़ता है तो ही घूमती है और उसके बाद परिवार वाले सोचते हैं तो सोनम की भी हत्या होगी, लाश का पता नहीं चला है। लेकिन जब पुलिस सक्रिय होती है मेघालय की, उसके बाद ढूंढना शुरू करती है तो पता चलता है कि जो सोनम रघुवंशी है उनके अलग अलग लोकेशन पे कई सारे फोटोज वो देखने को मिले सीसीटीवी कैमरे में, चाहे वो उत्तराखंड हो, आस पड़ोस के राज्यों में। उसके बाद जब पता चलता है कि गाजीपुर के एक ढाबे पर फिर ये सब बात कही जाती है कि गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम रघुवंशी इस वक्त मौजूद है और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। एडीजी जो यहाँ से है, एडीजी के सामने कहा है सीधा कुमार से कि ये जो है अभी मेघालय पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और उनकी वो पूछताछ करेगी। हमने कोई पूछताछ नहीं किया है। जो वहां के गाजीपुर के एसपी, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है सोनम रघुवंशी से।
तो जिस प्रकार से अभी बातें चल रही है सोनम रघुवंशी को लेकर, उसमें जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि जब पूछताछ उत्तर प्रदेश पुलिस कर नहीं रही है और उसने सीधा बताया कि हाँ गाजीपुर थाने से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया, ये बातें हुई। और मेघालय पुलिस लगातार इस मामले को लेकर सक्रिय है और वो जांच कर रही है और पता कर रही है कि किस तरीके से क्या कुछ मामले थे, किस तरीके से राजा रघुवंशी की हत्या की गई और इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं। बिल्कुल संजय, तो लगातार पुलिस भी इसकी जांच कर रही है और मेघालय पुलिस की ओर से फिलहाल अभी जांच किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी तक कोई भी जांच की जानकारी अभी तक नहीं दी है। संजय बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो सोनम ने निकाले थे 9 लाख रुपए, लगातार इंदौर पुलिस इस पर खुलासा करी। इंदौर पुलिस का ये बड़ा खुलासा है कि गहने लेकर भी सोनम गई हुई थी और इस दौरान 9 लाख रुपए निकाले थे। तो लगातार परत दर परत इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। जब तक सोनम अपने मुंह से कबूल नहीं करेगी तब तक कोई भी जानकारी का खुलासा नहीं हो पाएगा। अभी भी इस मामले में रहस्य बना हुआ है। कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। राज कुशवाहा जो इसका मास्टरमाइंड निकला और राज कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ सहयोगी दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, 17 दिनों तक सोनम कहाँ थी? पुलिस के पास कोई ठोस जानकारी मिली है? देखिए, अब तक फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। सोनम रघुवंशी 18 दिनों कहाँ थी, किस वो गाजीपुर पहुंची और आखिर उसका इन तमाम सारी चीजों को लेकर अभी पुलिस जो है जब इस पूरे मामले में गहनता से पूछताछ करेगी तो इस पूरे मामले का पता। हालांकि अभी जिस तरीके से सोनम रघुवंशी को फिलहाल वन स्टॉप सेंटर गाजीपुर के अंदर और तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था उसको मुहैया बात पुलिस को दी गई है। और जैसे ही यहाँ दोनों की सामने तो उससे की कार्रवाई है। शिलोंग है तो शिलोंग। हाँ जी बिल्कुल दुष्यंत, बने रहेगा, आपसे आगे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ लखनऊ से संजय पांडे भी बने हुए हैं। संजय, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या कहना है, किस तरह से किस स्तर पर जांच कर रही है? जी साहब जो है वो साफ तौर पे ये कह चुके हैं, अमिताभ यश जो है उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा है कि गिरफ्तारी हो गई है लेकिन हम पूछताछ नहीं कर सकते हैं। मेघालय पुलिस को हम लोग सौंप दिए हैं और सौंपने के बाद वो अपना पूछताछ करेगी कि मामला क्या है, किस तरीके से हत्या हुई। और उसके बाद जो गाजीपुर के एसपी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कहा कि हमने गिरफ्तार जरूर किया लेकिन हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, हमने कोई पूछताछ नहीं की है उनसे कि किस उस मामले को लेकर कि किसने हत्या की, क्या कुछ हुआ था राजा रघुवंशी को लेकर। तो इसलिए साफ तौर पे माना जा रहा है कि मेघालय पुलिस ही उसको पूछताछ करेगी पूरी घटना को लेकर। कुछ भी कह रहा है जल्दबाजी होगा। कहा यह भी जा रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है कि जैसा आपने भी बताया है पूरे मामले को गहराई से। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला भी इतना आसान नहीं है समझना और यूपी पुलिस कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं करे। बस उसकी अपनी एक नैतिक जो जिम्मेदारी है कि किसी भी अपराधी को अगर वो अपने प्रदेश में बरामद होता है तो उसको सौंप दिया जाता है अलग स्टेट को। तो वही वाली कहानी है यहाँ पे और उनको बाइज्जत पूरी तरीके से मेघालय पुलिस को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद जो भी पूछताछ होगी वो मेघालय पुलिस करेगी। आगे मामले में जो भी खुलासा होगा वो वहीं से होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरी घटना में क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या कुछ बातें होती है और उसमें कौन कौन से वो व्यक्ति है या कौन कौन लोग की संलिप्तता थे जो इस बड़े घटना, इस बड़े वारदात को उन लोगों ने अंजाम दिया और क्यों दिया। बिल्कुल संजय, तो खबर पे नजर बनाए रखिएगा। संजय और दुष्यंत, तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।